तो मेरा सतगुरु फेंकी डोर तापरे हंसा नाच है तो मेरे सतगुरु गाए दो मेरी मारी थी लागी नहीं तो भाई बंक नाल मैं गुरु बेचारा क्या करे तुझ बच्चे ले मैं तू फिर को ज्योति होती दास में चमकार निर्कोई ज्योति होती दास में चमकार होती दास में चमकार निर्कोई ज्योति होती दास में चमकार निर्गोव ज्योति होती दास में चमकार सूर्य चांद सितारे बिना ही खिल रहे नूर अपार सूर्य चांद सितारे नाही खिल रहे नूर अपार 12 मास बसंत रात दिन होती है एक सार निर्खोव ज्योति होती दास में चमकार निर्खोव ज्योति होती दास में चमकार होती दास में चमकार निर्खोव ज्योति होती दास में चमकार दिल की ओट तमाशा सारी जाने ये दिल की ओट तमाशा सारी जाने दाहिने कमल कमल में कलियां खिल रही अजब बहार निर्भोव ज्योति होती दास में चमकार निर्भोव ज्योति होती दास में चमकार होती दास में चमकार निर्भोव ज्योति होती दास में चमकार निर्भोव ज्योति होती दास में चमकार त्रिवेणी के संगम में बहती तीनों त्रिवेणी का संगम में बहती तीनों शब्द विवेकी अनसा तज का गोंगी डार निर्खोई ज्योति होती दास में चमकार निर्खोव ज्योति होती दास में चमकार
होती जात में चमकार निर्भय वह ज्योति होती जात में चमकार निर्भय ज्योति होती जात में चमकार सबद जात चढ़े हंसा ल्यायल कई अगम में पार सबद जात चढ़े हंसा ल्यायल कई अगम में पार गुरु तारा चंद कैसे समाधि फूल्या मोग सतवार निर्भय वह ज्योति होती जात में चमकार निर्भय ज्योति होती जात में चमकार होती जात में चमकार निर्भय ज्योति होती जात में चमकार राधा स्वामी राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी सत्संगियों प्रेमियों माता और बहनों जितने भाई आए हुए हो शांति से सुनते हो सभी ने अपना अपना टाइम निकाल के आए हो बड़ा मौका का टाइम है हर कोई अपना अपना काम छोड़ के आए कोई मटर गश्ती करने के लिए अपने यहाँ इकट्ठे नहीं हुए ने अपने तो एक संत मत अध्यात्म का मार्ग के रास्ते चल के और उस परम पिता परमात्मा की खोज में निकले हुए संत मता है ही एक ऐसा जो कि परमात्मा की खोज से 8 पैर 64 घड़ी उस मालिक की खोज में रहता है उसका ऐसा जिसका मता है उसको संत मता कहते हैं कोई मन मता नहीं है मन के मते चलते हम मन के कई खाते हैं मन के कई पहनते हैं मन के कई काम करते हैं वो हमारा मन मता कहलाएगा जो गुरु मता तो वही है जो गुरु की आज्ञा में और मालिक का राम नाम के चले हुए इसलिए सत्संगियों अपना बड़ा कीमती टेम है वक्त अगर चला गया तो फिर 84 त्याग टेम की कदर करनी सीखो किसी को 50 साल हो गए किसी को 30 साल हो गए किसी को 10 साल हो गए जे अगर वो ज्योति नहीं निरखी है महाराज जी ताराचंद जी बड़ी अच्छी वाणी कही है बड़े ऊंचा अभ्यास की बात कही है पर अभ्यास को हम क्या समझते हैं अभ्यास को तो अभ्यासी समझेंगे नहीं हम तो इन चीजों में राजी रहते हैं कोई बुढ़ापा का शब्द गा दिया कोई चेतावनी का शब्द गा दिया रिझाव नहीं संत कहे 4 वाणी होती है कोई परमार्थी वाणी कोई बिल्ला संत भागी गावे कोई चेतावनी की होती है जीवों को चेताने के लिए कोई प्रेम की वाणी होती है गुरु महिमा की वाणी होती है पर सूरज शब्द की वाणी तो कोई बिल्ला संत महात्मा सचखंड में उसकी सूरत चढ़ जाती है जब जाके वो नीचे का ख्याल करता है कि इन जीवों का उद्धार किस तरह करो कोई इशारा में समझ के कहता है कोई बाणी के जरिए कहते हैं कोई किसी तरह भाई इस जीव का भला हो जाए स्वामी जी ने कबीर साहब ने कितनी बाणी रची देख लो कितनी बाणी रची
पर जो उनके शरण रहे, उनके वचनों को माने, उनका तो उद्धार हो जाएगा। उन वाणियों का भी ख्याल करके चलेंगे तब। कल मेरे पास एक बेबे आ गई, मेरे गांव में बैठे थे घर में, और वह बेबे क्या करी, किसी ने कह दिया कि महाराज ताराचंद जी का स्वरूप का आगे और तू दीवा बत्ती करया कर, और वह दीवा बत्ती करया कर दी। और वह क्यों होया कि वह कोई घी का ज्यादा खिंड गया होगा, वह बत्ती जो स्वरूप था उसमें भी वो घी की महक चली गई होगी। वो गत्ता रहता है ना, वो खींच लेता है, चिकना हो गया हो, और वो जड़ते जड़ते वो स्वरूप जड़ गया। अब उसका बड़ा दुख होया कि मेरा गुरु का स्वरूप जड़ गया, और वह मेरे पास आई। माँ के बात है, बोले इस स्त्री दीवा बत्ती करया कर दी और जोत लगाया कर दी मैं तो, और इस तरह बोले वो जड़ गया। माँ तू नहीं जड़ी वह जोत में, बेबे तू जड़ जाती तो तेरा कल्याण हो जाता। महाराज जी कही थी कि वह जोत लगाने खातर है, बोले ना, तो कौन कही, बोले इस तरह वह फलानी फलानी नाम लेके बोली, बोले वह लुगाई कही भी फलाना भी लगाओ तू भी लगा ले। माँ बेबे सा देखा देखी साधे योग सीधे काया लागे रोग, महाराज तो नहीं कही ने, और तू उस वाली व बेबे वाली तो बात पकड़ ली, और जो तने महाराज के गया था नाम दान दिया कि दो दो चार चार घंटे भजन में बैठा, वह ज्योति स्वरूप तेरा अंदर में जगाया कर, वह ज्योत तेरा अंतर में जग जाएगी। ज्योत अंतर में जग जाएगी तो तेरा कल्याण हो जाएगा। ज्योति लाई तीसरे तिल पे हमारी सूरत है, इकट्ठी करेंगे वहां जगेगी ज्योत। तो ये तो भाई तू ही तो दीवा लगाती है, और तू ही बत्ती लगाती है, तू ही तिला लगाती है, तू ही उसके सारा काम तेरा। पर दुख तेरा किस तरह होया कि गुरु ते प्रेम जत्ते हुए ने, बोले हाँ तू झूठा संसारिक बनावटी प्रेम करे, जे सतगुरु ते असली प्रेम होता तो उनको तू कया ना, उनके वचन मानती, और उन वचनों को मान के और अपना भजन सिमरण करना चालू कर देती। बेबे तू तो पूरे पाखंड में ही रहेगी। बोला मैं क्या करूं, वाकई थी माँ कोई बात को नहीं, स्वरूप तो इसलिए बनाए जाते हैं संत, इसलिए अपना घर में ले आते हैं कि उठ दे बैठ दे गुरु का नाम भूले, दर्शन भी हो जाए, सिमरण भी हमारा चालू है। महाराज जी तो बल्कि बंद करवा दिए थे, बोला जहां मेरा स्वरूप जिस दुकान में लाग रहा उस दुकान पर सामान भी नहीं लियो ने, हमें उनकी बात तो माननी को नहीं, एक दूसरे की बात मान ली तो तेरे प्यार कट हो या तेरा गुरु तो प्यार नहीं हो यार। तू तो यो आसान तरीका था, सूरज शब्द का योग तो करना काम है ना, इस मन को ताना पड़ेगा, यो मन बैठन नहीं देना था। और यो सूरज शब्द का योग अगर किसी ने सीख लिया, वो कहा था हम तो बाहर बत्ती लगाओ, क्यों कि यो काम करना तो आसान है भाई। महाराज जी बार बार कहा करते हम तीर्था पर जाते हैं। अब बताओ राजा भरथरी भागीरथ गंगा ले आए थे, भागीरथ से पहले तो गंगा नहीं थी नहीं सुन देश में, ठीक है, भागीरथ ने ले आया ना गंगा, उससे पहला तो गंगा नहीं थी। तो ये हमारे जो पूर्वज है उनका उद्धार किस तरह होया, बोला गंगा में फूल डालोगे तो तिलेगा, नहीं तो नहीं तिलेगा, बोला उरी भूत माने हांडव, थोड़ा ख्याल करो। अब कोई न्यू कहते कि ग्रंथ गीता पढ़ो, गीता तो कृष्ण जी आया था तो लिखी थी, द्वापर में लिखी गई है ना, तो त्रेता में जीवों का उद्धार किस तरह हो गया, थोड़ा ख्याल करो।
हम संत कहते हैं शिक्षित बन जाओ, तुम शिक्षक बन जाओगे तो तुम्हारे अंदर कुछ मालिक की दया में रहने लगे। अब रामचंद्र जी द्वापर में आए, रामायण बोले रामायण पढ़ो, और रामायण तो द्वापर में आई ना, रामचंद्र जी होया तो 10 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि ने लिख दी थी। रामचंद्र जी तो बाद में आया था। अब वो लिखने वाला कौन था? वाल्मीकि। और वो कसाई था एक नंबर का। उसने वह कौन ताकत दी कि वो रामचंद्र जी से पहला 10,000 वर्ष पहला रामायण लिख गया। कोई चीज और थी, कोई ताकत और थी, वह ताकत उस नाम की कोई और थी। ठीक है, वक्त में श्री कृष्ण आया, अर्जुन को ज्ञान दिया, जो उनका ज्ञान प्राप्त किया, उनका संग किया तो ले गए अपने धाम में। ये बात अलग है। पर हम कहते हैं हम सनातनी हैं, आर्य हैं। आर्य पहले बताओ, द्वापर में त्रेता में तो आर्य नहीं था ना। आर्य तो ये अभी महर्षि दयानंद हुए इस धर्म के संस्थापक, तब ये आर्य धर्म का उजागर हुए। और यही स्वामी जी कहते हैं भाई महाराज, ये राधा स्वामी नाम भी पहले नहीं था ना, ये तो स्वामी जी हजूर महाराज ने प्रकट किया था। आप प्रश्न कर सको भाई राधा स्वामी नाम किस तरह? राधा स्वामी नाम जो देते हैं वो भेद है, वो भेद हमारा सनातन पुरातन है, वो भेद हमारा पुराने से पुराना है। वेद सतयुग में बने थे, कोई कहते कि वेदांत अवतार होगा, वेद तो सतयुग में बने थे ना। आज 1.25 लाख वर्ष हो गई थी सृष्टि को रचे हुए, तब जाके ये वेद बने थे, रचे थे। उससे पहले कैसे उद्धार होते थे? ये एक शब्द ही तो है, जो कहना शब्द जाज, वो शब्द है ना, वो है हमारा सनातनी, वो हमारा पुरातन है, सनातन पुरातन। और उस सनातनी के हम शब्द की कमाई करनी चाहते हैं, और संत उसी की कमाई कराने के लिए हमको ऑर्डर देते हैं, उसी का ही रंग रूप बताते हैं, उसी का क्या, ये तो बीच का भेद बताते हैं हमको। ये सारा मंजला का खेल बताया है कि जब सूर्य चलेगी, जब ज्योत स्वरूप आएगा, उस ज्योति ने निरखोगे। किस तरह निरखोगे? हमने गुरु का नाम लिए, नाम लेने के लिए हमको पहले वचन निभाने पड़ते हैं। गुरु के 5-7 वचन नियम करवाए जाते हैं। भाई दारू ना पीना, मांस न खाना, अंडे न खाने, और प्राय स्त्री प्राय पुरुषों की तरफ मत ताकना, और अपना नित्य नेम अपनी कमाई करना, पवित्र अन्न खाना अपनी कमाई का, और उसकी कमाई करोगा तो तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, अपनी पाक और निर्मल खाओगे तो अन्न। कहते हैं अन्न में असर होता है, और इतने भारी असर होता है कि दुनिया ने खराब भी कर दी है उन्हें, जो एक बार जिसका मुंह लाके। किस तरह आप कहते हो कि ये कुत्ता हिड़काएड़ा, इसके कोई हिड़काएड़ा कुत्ता मुंह लगा गया, ये भी हिड़का गया, कहते हो ना आप संसार में। तो हमारे को तो ये लालच का, मोह का, क्रोध का, इनका हिड़का गया। हम तो किसी ने नहीं देखते ना, हमारा मुंह का लाग गया एक बार किसी की पूंजी त्यागी तो। पर संत कहते हैं इसको ठीक करने के लिए संत के वचन, संतों के पास जाओ। संत सतगुरु अगर मिल गया तो ये हिड़काएड़ा मन ने और एकदम पाक और निर्मल और पवित्र कर दिया। क्यों? उसकी शब्द की कमाई करा के, क्यों? अपनी रहनी के साथ में संग में रख के, और उसका इलाज कर देगा। जिस तरह डॉक्टर हॉस्पिटल में मरीज कितना भी कंडम हो, और उसकी नब्ज देख के, दवाई दे के उसको ठीक कर दे, और फिर घर में भेज देता है। संत भी इसी तरह ही। क्या वाल्मीकि को ठीक नहीं किया ना? कितना कसाई था, और उसने महात्मा मिल गया, कितना बड़ा महात्मा मिला, और उसने कसाई तर संत बना दिया।
परम संत बना दिया उसने। के कया उल्टा नाम जपया जग जाने, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। क्यों? उस ज्योति स्वरूप के दर्शन करवा दिए उसने, वो अपने अंदर शांति आ गई उसको। यह संसारिक वस्तुओं का भोग त्याग दिया। जो संसारिक वस्तुओं को त्यागता है ना, उसी का ही तो कुछ बनता है। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना क्या पड़ेगा? बैडे कर्म, गलत कर्म, गलत संगति, गलत विचार, उनकी जगह के शील, संतोष, विवेक, विचार, सबर। सबर हथियार बड़ा है। हम ही आपस में देखते होंगे, कोई आपस में लड़ाई सड़ाई हो जाए परिवार में, वो कह देगा भाई तू तो ना माने, तू तो मान ले, तू तो समझदार है। वो समझदारी उसने बड़ा बना दिया कि तू समझदार है, और बड़ा कहते वो समझदार का नाम लेते और उसका गुस्सा शांत हो जाए। आपने सभी ने देखा होगा। पर वो समझदार तो नहीं, समझदार हुआ तो लड़ाई नहीं करा। पर किस तरह कि कोई भला आदमी आके, भला मानस आके उनके वचनों से उनकी शांति घेर देता है। इसी तरह संत सदगुरु भी हमारे जीवों को, हम संसारिक जीव हैं और सबके आग लाग रही है, और वह आग लाग बुझाने के लिए संत सदगुरु एक शब्द ही काफी है। शब्द हथियार है, और वो ऐसा हथियार चलाता है वाणी से जो सबको घायल कर दे। ये भाई और शब्द का एक रहा कि वो मर्म अंदर काटने के अंदर घाव कर दे, वो बाण गुरु के बैन मारे लाके छाती में आएगी, और वे अंदर घाव कर देते हैं। वे घाव करने थे, और वो क्या कर दे? उनके वचन संभाल ले, और वे वचन संभालना था, उसकी जिंदगी बढ़ गया, क्यों? सीधा रास्ता चल गया। इसलिए सत्संगियों, हमको सीधा रास्ता चलाना था, और संत महात्मा सीधा रास्ता बताने के लिए आते। कोई आठ बाट नहीं बताते। अपना घर में रोर कमा के खाओ, और पर्दन से तिरिया ने ना लगाओ। इसीलिए संत आगे कहते हैं कि वो सूरत शब्द का योग साधो, जो हमको नामदान गुरु महाराज से मिला था, वो मिलके और हमको 2-2 घंटे 4-4 घंटे भजन सिमरन करना। बेबे तुम वो इतना दिन तू वो भजन करती तो तेरे अंदर वह ज्योत जगती जो कभी बुझती नहीं। 8 पैर 64 घड़ी उस ज्योति का इतना प्रकाश हो जाता कि बोलते हैं सहज काउंटर में सहज सैकड़ों बत्तियों का प्रकाश एक गुलदस्ता सा खिल जाता है। संत अभ्यास करते हैं तब बताते हुए, और उसी प्रकाश से यह मन इतना निर्मल हो जाए, उसी का प्रकाश देखे। क्योंकि वहां जो प्रकाश है इस दुनिया के अंदर प्रकाश नहीं है। वहां जो शांति इस दुनिया के अंदर कटे भी शांति नहीं है। हम डेरा में, आश्रम में जाते हैं तो गुरु के जो वक्त के संत सदगुरु होते हैं, उनका त्याग और तप और इतनी शांति रहती है कि हमारे को शांति मिल जाती है। और जब उस सतपुरुष के दरबार में जाओगे, आप प्रवेश करोगे दरबार के अंदर, तो कितनी शांति मिलेगी ना। उस शांति का तो ठिकाना नहीं। हमारे विवेक खुल जाएगा, हमारे को ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ज्योति स्वरूप का प्रकाश देके ये मन एकदम निर्मल और शांत टिक जाएगा, हलचल नहीं मचेगी इस जीव के अंदर। अभी ये महाराज जी सत्संग सुनते आने लाग रहे थे, क्या भाई थारा चीज जी निकल जाओ, तुम आसन से मत बोलो। तुमको जिस जो भी आसन बता रखे, मुर्गा आसन, पद्मासन, जिस तरह तुम्हारा मन टिक जाए वही आसन लगा के, और अपना सूरत शब्द का योग अपने तीसरे तिल में अपनी सूरत को इकट्ठी करने के लिए अपनी वृत्ति इधर टिकाने की कोशिश करो। कोशिश करोगा, करते 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 और वह ज्योत स्वरूप का दर्शन हो जाए। वह गुरु का स्वरूप का आप ध्यान करोगे, ध्यान करते करते उसका प्रकाश का वो स्वरूप भी प्रकाश में बदल जाए।
वह जोत जगती रहेगी, फिर नहीं बुझेगी। और वो ऊपर की धुनी भी होगी, शब्द सुनाई देने लगेगा। जिस तरह हम मंदिर में जाते हैं पहले घंटा बजाते हैं, तो इस मंदिर में भी दरबार में पहला देड़ी नाम के अंदर जाएंगे तो घंटा की आवाज सुनाई देगी, फिर नगाड़े बजेंगे, शब्द गाते हो आप, पर उनकी ख्याल नहीं करते कि अपना अंतर में बज रही। संत महात्मा तो ये अंतर में देख कर बाहर बयान करते हैं। इसलिए सत्संगियों, उस सुरत शब्द का योग अगर एक बार भी झलक पड़गी ना, तो उसमें इतनी मस्ती हो जाएगी, इतनी मस्त, जिस तरह मीराबाई हुई, पूरी जिंदगी मस्ती में रही। महाराज ताराचंद जी उस मस्ती का, मस्त का, आनंद का भेद बतावे कि ऐसे मस्त चढ़ गया, उनको तो खाने पीने का भी होश नहीं है, उनको तो किसी चीज का परवाह नहीं, एक राम नाम की परवाह रही उसको। कितने आश्रम में उनको पता ही नहीं था महाराज जी, बोला जी पूरा आश्रम बनाए है, ये कद बना दिया भाई, ये कौन दे दिया भाई, क्यों वे उस नाम की मस्ती में रहा करते थे। महाराज जी कहे करते हैं मेरा गेट खुड़खुड़ाओ तो मैंने सांस आमदा सुने थाने, तो मैंने खुड़खुड़ा लियो, नहीं खुड़खुड़ाए ना करो, क्यों वे तो उस मस्ती में मस्त हो रहे। मीरा हो जाएगी बैरागढ़, जब उस नाम का बैराग चढ़ गया, प्रेम चढ़ गया, फिर तुम्हारे ऐसे रीढ़े लगेंगे जिस तरह ये माई बाई बैठी है, इनको पता होगा। मैं आने का विचार नहीं था ना मेरा, मैं आगे आने वाला था। ये तो दाता दयाल की दया थी, उन सत्संगियों की पुकार थी। मेरे को छुट्टी भी नहीं मिली थी, वो दाता की दया थी। ये आधा घंटा का खेल था, अरे इतने पेट में रीढ़े लगने लगे। ये माई बाई और बेरा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है जब कैसा रीढ़ लगती है, 6 घंटे 12 घंटे पहले रीढ़ लगने लग जाते, और वो इतना प्रेम और इतना प्यार उठता है अंदर कि सतगुरु ने फाड़ के दर्शन कर लिया। उस दाता का प्रेम का कौन ठिकाना है। हम प्रेम में हजारों किलोमीटर चले जाओ, पैदल रास्ता तय कर लिया, पर संत सतगुरु कहते हैं भाई तेरे को कहीं नहीं जाना है। अरे भले मानसो सिमरण कर लियो, सिमरण से पिंड छुटना है। कद बोला दाई एक हाथ ऊपर ने ले जा वृत्ति न अपने, इस पेट से ऊपर जाओ हृदय। जो ये भाई पहला शब्द कहता ना कि ओम सोंग, वो गीसा साहेब की वाणी थी। ओम सोंग सुखमण, ओम सोंग क्या सांसा, सांस आता है जाता है, ओम सोंग इसका हृदय का जाप है। और सुखमणा हमारे तीसरे तिल की वृत्ति का नाम, तीसरे तिल यहां सुषमा है। चंद्रमार दाई और बाई ये नाड़ियां चल के जब सुषमणा का घाट खुलता है सिमरण करते करते, और तीसरे तिल में इधर जब हम सुषमणा का नाड़ी का घाट खुलता है और सोंग की जाइए। सोंग शब्द सोन शिखर का है, जिसको संतों ने महाकाल बताया। ये उसका यहां तक काल की हद है। और बोले आए हाथ ऊपर चाल के दे सुषमणा के घाट का ओम सोम, तो ऊपर सुषमणा के घाट में जाके और सोम देश में जाके पहुंच, तब पता चलेगा काल का दयाल का नहीं। क्या पता चलेगा हमको, यही पता नहीं काल और दयाल होता क्या। क्यों हम भजन सिमरण तो करते नहीं भाई, हमको क्या पता। महात्मा करते हुए रात और दिन उनको कोई अपना शरीर को ताने के लिए, तप करने के लिए
कोई उनको कह नहीं रखे, वे अपनी युक्ति अपनाते हैं, अपना त्याग और तपस्या। महाराज बाबा फकीर बाबा सावण सिंह अपने केस खूंटी का बांध दिया करते थे। महाराज ताराचंद जी भी अपने केस खूंटी का बांध दिया करते। इतनी त्याग और तपस्या करया करते महाराज जी, और तब जाके वो मालिका राम का नाम मिले। हम नहीं सोचा कि न्यू मिल जाए ना, त्याग और तपस्या तो करनी पड़ेगी। त्याग नहीं करांगा तो बताओ क्या छोड़ हमने। त्याग करने की भी बात अलग होती है। एक भाई था, बोले पहला भी था, ने बताई होगी, वह कांकर वाली बात है। वह कांकर का त्याग करके चले गया, तो वह भी उसने फल दे दिया। तो ये त्याग तो हमारा जुगा जुगा का फंदा काटने के लिए, क्या कि भेड़े कर्म करने हैं, छोड़ने हैं, और सूरज शब्द का योग साधन करके और सुषमना के घाट से अपने त्रिकुटी में होते हुए सुन शिखर में शिखर की बात बताइए, नीचे की किसी ने भी नहीं बताई। कितनी भी वाणियां या किताब ग्रंथ रच रखे, किसी भी संत की वाणी ले लो, कोई बाहर की कही है कि बाहर की कोई वस्तु नहीं कही है। ये भाई क्या था कि वो शब्द की टेक बोली है भाई, वो घीसा साहेब का सूरत सुहागण नार सत्संग में आइए आगे। ओम सोहम सुखमणा सुखमण की जाई, सुनने से कर तेरा बाद में सूरत सुहागण नार सत्संग में आइए। अब हम क्या समझे कि ये सत्संग ना, यहाँ तो और है, सूरत नहीं है नहीं। यहाँ तो हम कोई दौड़ू कहते हैं, कोई काड़ू कहते हैं, कोई पीड़ा कहते हैं, कोई रामकली कहते हैं, कोई किमे कहते हैं, अलग अलग नाम। पर संतों ने एक ही नाम दिया सब संतों, इसीलिए तो कहे सब संतों का एक निशाना, और जाने कोई रणधीर नेत्र पुतली उल्टी में देखो आनंद भाई। कब देखेगा? बाहर की जो आंखें देखे सारा झगड़ा झूठा है, और अंतर की आंखों से देखो घट में केला लूटा है। मन माया की फिरी दुआई 5-25 ने लूटे हैं, और ताराचंद भावसागर तीर के सतगुरु शिव पर फूटा है। अपना सतगुरु को तीसरे तिल पर वाहु सत्संग मान के कहे, किसने? ना तो मोहनलाल ने कहे, ना संतलाल ने कहे, ना सतवीर ने कहे, ना और कहे सुरत सुहागण नार, वे परम दयाल थे, परम संत गीसा साहेब। वे कहे सुरत सुहागण नार सत्संग में आइए। सत्संग में कड़ा उड़ा धुनी होती है, उस सत्संग की बात करिए, न कि ये सत्संग की बात। पर संतो इस टाइप के होते हैं, दो मुंह की, अपने दो मुंह के साथ देखे होते हैं, वो पीछे भी चलता है, आगे भी चलता है। जिसको चिताने होता है उसको चिता देता है और वापिस माटी फेर देता है। इस ये संतों ने कहा सुरत सुहागण नार सत्संग में आइए। कौन था? जीता दास था ना, उसका शिष्य जीता दास गीसा साहिब के कहे लास्ट गीसा साहिब संत से दो। क्यों? गीसा साहिब को तो जीता दास की जरूरत थी, और की जरूरत नहीं थी। उसका बाबू देवरा था और उसको उस मालिक के घर में ले जाना था, इसीलिए वो शब्द जीता दास ने फिर गाया, गीसा साहिब संत से तो आंखियां मिलाइए। जीता दास अधीन का टुकड़ा निभाइए। जीता दास देखो कितनी दीनता गरीबी। हम तो दीनता लेके तो जाते नहीं। महाराज जी अंदौरा भजन लाल जाया करता था, बंसीलाल, सभी चीफ मिनिस्टर सभी जाते हैं, बड़े बड़े जितने भी मिनिस्टर है सभी संता की धूल काटते रहते हैं। क्यों? उनको वोटों की जरूरत होती है ना, इसलिए वे चले जाते हैं कि यहाँ संता के पास बहुत भीड़ इकट्ठी होती है तो माने भी वोट मिल जाएंगे। पर संत मत कह दिया कि ये
राजनीतिक मत नहीं है, ये तो संत मत है। तो भजन लाल जाया करता है वो झुक के जाने, क्यों? भजन लाल को पता था बहुत मीठा था, बिष्णोई जाति का था। वो झुक के जा, महाराज जी ताराचंद जी कहने लगे, भला भजन लाल आप चीफ मिनिस्टर हो, कोई साधु हो, इस तरह घिसड़ दे अंदाज, भला महाराज, भला के एक बात कह दूं, भला कह दे भाई भजन लाल, भला संतान द्वारा झुक के जा जोड़ी भर के ले जाए, क्यों उसको मिनिस्ट्री की जरूरत थी, वचनों में बांध लिया ना। भला संतान द्वारा झुक के जा जोड़ी भर के ले गया, और आकड़ के आवा रोंदा पीटता जाओ। अब संत तो दयाल होते हैं, मौत बख्श देते हैं। मुनेजर साहब द्वारा चौटाला और कितनी बार गए होंगे, बदलनाल और कितनी बार गए, आपको सब कोई पता है, बताने की जरूरत नहीं। और अभी भी का जो अभी वक्त के जो चीफ मिनिस्टर राजनीतिक जो परतंत्र है, वे भी संता के दरबार में हाजिरी देते घूमते रहते, आपको सबको पता है कौन कौन क्या क्या कर रहे, पर संत इनसे अलहदा रहते हैं। संत सूरमा शेर है, गरजे और गाजे, दुनिया भेड़ है, विद और बाजे। जब कहते हैं संत तो कहते हैं कि हम तो सौदा कर आए, सौदा कर चल रहे भाई, यहाँ तो राम नाम तत्सार, कि तत्सार सारे जगत के अंदर सारा का तत्व बताऊं कि राम नाम तत्सार, एक तत्व राम है। हम दूध बिलोते हैं, उसका तत्व क्या है? घी। लस्सी से कोई लेना देना नहीं होती, माई लस्सी किसी बनो ची, वह घी का जन खातर ठंडा ताता के यार वे बिलोना में जोग दी जागी कि कदियो कांकरी बड़ा कदम तो लस्सी खराब हो, पर घी है ना, उसको पता है घी अमृत है। तो संत भी यही कहते हैं कि भाई इसरार है संसार का। कबीर साहब की वाणी थी, पहला बोला था, साधो यहाँ तो राम नाम तत्सार, राम नाम का तत्व है, वो है सार। जिस महात्मा थे, जिस फकीर थे, हमको वो राम नाम का सिमरण मिले, और उसका तत्व अगर जिसने काट लिया और अपना मत के, किसको? इस शरीर को मतना है। इसके अंदर 5 विकार है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। न्यू तो इसके अंदर घने बड़े हैं, क्यों? 5 तत्व का ये पुतला बने, जिसको हम इनका सबका विरोध है। और जो एक भी थोड़ा उपचुक हो जाए, पृथ्वी का आकाश का कति मिलन को नहीं है ना, पर इसके अंदर शरीर के अंदर सब व्यवस्थित अपना काम करने लायक। जल और आग का कोनी मेल, और हवा का आग का कोनी, 5 तत्व इस शरीर के अंदर भरपूर है ना। और काम करने लायक थोड़ा सा एक आधा बिगड़ गया ना, तो हेलो दाचा बिगड़ गया, हमारा कंकाल तंत्र बिगड़ जाता है ना। इसी तरह ही इसके अंदर और बतेरे लफड़े, पर संत तो कहता है एक ही लफड़ा रख, राम नाम। जिसने राम नाम की सुधाई, और वो अपने घर को जाए, जिस वक्त भी चेत जा वही भागी है। कोई 30 साल हो गए, कोई 20 साल हो गए, कोई 5 साल हो गए, जब भी हमको संतों का नाम मिल गया, और वो संतों की शरण और टेक बांध के अपना काम करना चालू करो, 2-2 घंटे 4-4 घंटे भजन सिमरण करे। मैं पिछले बार भी, उससे पिछले बार भी दबा कोई 2 घंटे भजन करने वाला होते हैं, पर मेरे को थोड़ा चेहरा दिखा दे। 2 घंटे भजन सिमरण करने वाले का चेहरे पे नूर झलकता रहता है। ये भाई कहता, भाई ये बाणी कहती है, मैं तो कहा नहीं ना, क्यों? मैं आप ही को करूं नहीं, मन अपने टेम कौन भाई है? ये बाणी कहती है, और जब मैं करूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा मालिक है, पर वो करा लेगा। देखो धरती के अंदर ऊंधा सूंधा बीज कड़वी पड़े जाओ, और मी बरसता है ना, तो वो जाम जाता है ना।
हम सारे किसान के, तो मालिक का जो नाम दिया हुआ है तो वो जन्मेगा जरूर, अंकुरित जरूर होगा, पर सेवा कर ले तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं तो भाई राम की तरह 2-3 दिन जड़ी लगानी पड़ेगी। जड़ी का मतलब है तुम समझ जाओ अपने आपको। ये उन्हें भी 3-4 दिन हो रहे हैं और बारिश बरसे, बोला तू सत्संग करना सत्संग कर रख रख के, और बोले मी तो बोला आओगा, आओगा तो बढ़िया देख लिया भैया, मैंने भी देख लिया, आज तो 30 साल 40 साल तो हो गए मीने देख दे, अच्छी बात है, मी हो तो कोई तो नहीं का मी मांगे, पर टेम टेम की वक्त वक्त की जरूरत हो गई। जे यो ही मी 2 महीने पहला पड़ दिया तो किसान सारा चेहरा पे रौनक एक अलग ही होती कि नहीं होती। और अब सारा मुंह मुरझाइड है, थोड़ा सा बादल आ जाए सारा में उदासी छा जाए, कहियो अनाज काटन कौन दे, सुकड़ कौन दे हैं। तो इसी तरह हमारे ऊपर भी या दया मेर पहले बरस दी होती जवानी पड़े में, सतगुरु दाता दयाल की दया जो जवानी पड़े में बरसी होती तो आते हम भी, हमारा भी चेहरा खिलखिला उठता। पर अब भी मौका है, अब भी उन संतों में शरण जाके और उनसे नामदान लेके और वक्त में अपना काम कर लो, वक्त में काम कर लेगा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, नहीं तो फिर 84। महाराज जी कई बार मिसाल दिया करता कि ये नर नारायणी दे, इसी नर नारायणी में देख लो सारे जीव जंतु तो 184 जिया जून कहते हैं, और भोगते भोगते इस संसार में आते हैं, और इस मौके को नर नारायणी दे को छूट गई तो फिर क्या पता गधा का उठेगा किसा, कौन सा जन्म में जाओगे केक पर जाऊंगा करांगा के सत्संग में आके सत्य वचन को मान के और साधना करेंगे 2 घंटे, तो महाराज जी कहते 2 घंटे से साधन से हो जाता है प्रकाश, सुन हंसा भाई नहीं होता है। संतों के वचन मान लोगा तो वो मालिक सारा की दया मेरे कर देगा, पर हमें करना पड़ेगा, करना करके एक बार बैठना पड़ेगा, चाहे कीड़ी चालो, चाहे गोटे दुख हो, चाहे कमर दुख हो, चाहे कुछ भी हो, पर तुम करने करके एक बार 2 घंटे का नियम बांध लो, नियम बांध लोगा तो फिर करना करके वो ज्योतिष रूप जो मारा शब्द गाया कि वो ज्योत जगन लाग जाएगी तुम्हारे अंदर। घट घट मेरे साइयार खाली घटना को बलियारी वहां घाट की जहां घर प्रकट हो, वह प्रकट तो सबके घट में है, पर उसको प्रकट करने की युक्ति होती है, वो संतों के हाथ में। संत सूरमा शेर है, उसके सामने आने तय, उनके दर्शन करने तय काफी बीमारियां हजारों गुणों के दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए तुम भजन करया करो। मैं तो खाली एक ही हर बार कहते हो भाई तू 2-4 महीने पहला आया था, 3 महीने पहला आया था, जब भी तू ये सिमरण करो, सिमरण करो। सिमरण में क्या है? सिमरण में वो तत्व है, वो अमृत रस है। भजन एक बार करके तो देख लो, एक बार करके छत्ती करके करो, बैठो, सब बैठा करो शाम को सुबह भजन करते करते तुम्हारा क्या आनंद आता है, क्या ख्याल होता है, तुम देखो तुम्हारे काम भी सिद्ध होंगे और वो नाम भी अजर अमर होएगा। वो नाम है ना, वो अनामी धाम से, उसी नाम से वो नाम ना चलेगी। अब बताओ मीराबाई का तो कोई लड़का नहीं था ना, आज तक उसका नाम अमर है, और तुम्हें अपने बेटे पोतों का नाम चलाने के लिए औलाद आगे बोला कोई पीछे कोई है नहीं, वो नाम नहीं चलाने के लिए करते हो ना, है? बताओ किस संत का, किसी भी संत का लगा लो, कबीर साहब का नाम आ जाए, महाराज ताराचंद जी महाराज का कोई औलाद थी क्या? इतनी औलाद जन्म गए कि घट घट घर घर राधा स्वामी। बताओ संतो किसी ने संतो बेपरवाह होते हैं, उस नाम की ही कमाई करके उस नाम में ही मिलती है उसका नाम, पर वो नाम कड़क है। नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्या को
नाम गुरु की दात है, नाम को आवे सो वो चौथा लोक है। सतलोक ता आगे जावे, वो अलख अगम की गति पावे, अगम और कोई गम नहीं। इसलिए सत्संगी उस नाम की कमाई करया करो। नाम की कमाई करोगे तो तुम्हारे हजारों बीमारियां शरीर की कुदरती, प्राणायाम करते करते तो क्या पता तुम्हारा शरीर ऐसा हो कोई रोग भी लग जाए, पर सुर शब्द का योग साधना चालू कर देगा तो कोई रोग पैदा नहीं होगा। ये संतों के दावे हैं। क्यों? महाराज जी क्या करते, हलवा खांदी जीव घसे तो घसण दो, और राम भक्ति लोग हंसे तो हंसण दो। बोले अगर भजन करते करते राम के नाम प्राण निकले तो निकलन दे भाई, इसी मौज मिले भी कटेगी। क्यों? राम के नाम ही तो लेने हैं। राम के नाम लेते लेते और प्राण छूटते हैं तो जैसी खुशी और मौज कटे। पर वो काल महाराज बड़ा दयाल है, वो भी दयाल हो जे छतर छाया कर दे हैं, वो छूटन कौन दे, ईसा मौका पान कौन दे। हमको और ऊर्जा क्या सोचेगा और कि उड़ जो अर्थ के यो और यही संसार में रह जाए, इस नाम ना भूल जाओ। और हलवा से नरम कोई चीज नहीं है ना, कोई व्यंजन नहीं है हमारे संसार में है। क्यों? एक तो उसमें घी गिर दिया और वो पक के इतना नरम हो जाए, और बोले उस भी ते जीव घसेगी तो फिर बासी टुकड़ा तो फिर घसनी घसनी है। तो जब संतों ने कहा हलवा खांदी जीव घसे तो घसन दे, और राम भक्ति लोग हंसे तो हंसन दे। इस ज्योति स्वरूप को अपना अंतर में बसा के और महाराज जी कहा उसको प्रकट करने की सोचो। तीसरे तिल पर अपनी सूरत ले जाओ, सूरत ले जाओगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, नहीं तो नहीं। इसलिए सत्संगियों, यह शब्द थोड़ा सा अभ्यास का शब्द था, आप सभी सुने होंगे, और यह वाणी बड़ी अनमोल है। ये महाराज जी ने जो वाणी कही है वो अपना योग और अभ्यास की और अपने वक्त की कही है। पर वक्त तो हमारा भी आएगा ना, तुम्हारा भी तो वक्त होगा। तुम अपने वक्त में क्या कहते हो? तुम तो ये कहते हो कि बेटा पोता खातर धन इकट्ठा करते, और महाराज जी कहते हैं कि वो राम नाम का धन इकट्ठा कर लियो भाई, वो काम आएगा। कबीर साहब भी ये कहते हैं अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद कैसे आएगा। याद तो वही आएगा ना जो हमने किया है संसार में। उस दिन वह गोली चलानी होगी, निशाना साधना पड़ेगा, तब कैसे अगर बंदूक कभी ली नहीं, घोड़ा कभी दबाया नहीं उसका बटन, तो किस तरह वह गोली सीध में लगेगी। निशाना जमाओ या तीसरे, निशाना बनाओ अपना गुरु का, और इस मन को घुमा फिरा के तरफ तीसरे तिल भजन में बैठते हो जो लाओ, कोशिश करया करो। एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, तीन बार नहीं आएगा, ऐसे धीरे धीरे बैठते बैठते वो टिक जाएगी तुम्हारी स्वरूप, गुरु का स्वरूप पर टिक जाएगी। और गुरु का स्वरूप पर टिक जाएगी तो तुम्हारे अंतर में प्रकाश खिल जाएगा, प्रकाश खिलेगा, फिर वो ज्योति स्वरूप निरंजन, निरंजन के दर्शन। ये बड़ा ऊंचा स्थान है, इसको सहस कमल दल कहते हैं। इससे ऊपर प्रकाश को देखते रहो, देखते रहो, सिमरण करते रहो, देखते रहो। घंटे की आवाज सुनाई देगी, घंटे की आवाज सुनाई देगी, वह सुनते रहो, सुर तो उसको पकड़ देगी, ऊपर चले जाओगा त्रिकुटी के अंदर। घंटे की आवाज सुनते सुनते ऊपर चले जाओ, वहां ओम की धुनी होगी त्रिकुटी का। हम ओम ओम करते करते हैं, हमको पता नहीं है। ओम शांति, ओम शांति, अगर एक बार भी शांति मिल गई ना तो फिर इस संसार में उर्ज पुर्ज नहीं हो। मोक्ष का तो मेरे को पता नहीं, पर इस संसार में उर्ज पुर्ज को नहीं, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा।
कि शांति बाहर नहीं है, शांति अपना अंदर। वहां नगारे बजेंगे और शंख सुनाई देगा, शंख की धुनी सुनाई देगी। क्यों? अब चढ़ाई चढ़ने लगी सुरत, और जब दो दल चढ़ते हैं ना तो उसमें शंख और नगारे बजते हैं, आपको पता होगा, दो दल आके हैं? तो इस तरह वो कया काल का घर से वह सुरत चलती है, नीचे से उठ के ऊपर, और नगारा शंख की आवाज सुनाई देगी, और वह सुरत उसको पकड़ेगी। फिर वहां आगे जाना पड़ेगा सुन शिखर में, सुन देश में। सुन देश में फिर अलग धुनी बजेगी उनकी, और अलग अवस्था बदल जाएगी। हर जगह रंग रूप अलग अलग होते हैं, धुनी अलग अलग होती है। हमारा संसारी का कारो व्यवहार भी बदल जाएगा, और ब्यासी का भजनानंदी का वह किंगरी की आवाज आएगी, वहां गुरु रक्षा करेगा, गुरु ही पार उतारेगा। फिर और सोम के देश में चले जाओगे, वहां सोम की धुनी होगी और बंसरी बजेगी, बंसी की धुन। यह धुन सुन के फिर ये मन वहां ये मानसरोवर में नाके, और फिर हंस गति होके और फिर सचखंड की तरफ जाएगी। ये बताने में तो रास्ता छोटा हो गया, मैं कर दिया छोटा, बता थोड़ा इशारा कर दिया आपको, पर कई हजारों लाखों करोड़ों का खंड ब्रह्मांड तय करने के बाद में ये मुकाम हासिल होता है। पर सुरत की चढ़ाई है, सुरत ऐसी इतनी रफ्तार है इस सुरत की तेज कि वो कई खंडों में पलक झपकते इतनी देर में वो तय कर लेती है। पर करेगी किस तरह? जब हम सूरत शब्द का योग, यही तो सूरत शब्द का योग है, अपना अंतक, ये झीड़ा मार्ग है, ये मीन मार्ग है। मछली पकड़ती है, धार को चढ़ जाती है ऊपर, पानी के उल्टे पर मछली तैरती है। तो इस तरह ये जीव, ये सुरत है, ये मीन मार्ग गया है, ये उल्टा है, और ऊपर सुरत को चढ़ा है। तब जाके वो सचखंड में पहुंचेगी, सचखंड में जाके उस मालिक के दीदार में रंग जाएगी। वहां सतपुरुष का दरबार है। कई सत्संगी तो इन नीचे के स्थानों में रह जाएंगे, क्यों? ऐसी ऐसी रुकावटें आएगी, ऐसी ऐसी रिद्धियां सिद्धियां आएगी, ऐसी ऐसी परियां आएगी जो आपको बुढ़ा के रिद्धियां सिद्धियां फंसा के और वहीं के बना देंगे। हमारे कई सत्संगी भाई है जो थोड़ा सा प्रकाश देख के कहते हम तो सचखंड में पहुंच गए। सचखंड में क्यों नहीं पहुंचे? सचखंड तो वो तो दूर, बहुत बहुत दूर है वो घर। और धीरे 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 चलते 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 तब जाके वो सचखंड आएगा। उससे ऊपर और मुकाम रह गया, उन मुकामों की सैर करने के लिए पूर्ण संत सदगुरु की दया की जरूरत है। और दया होगी जब दे हमारी शुद्ध चलेगी, नहीं तो चल भी नहीं सकती। महाराज जी क्या करते हैं, सतगुरु की दया ही काम करेगी और कुछ नहीं, हम नहीं कर सकते। हमारा तो काम, उनका फर्ज है, हुक्म है, हुक्म में रह के उनके, और 2 घंटा सुबह 2 घंटे शाम को भजन सिमरन, इस तन को खाली करना सीख जाएंगे, इस पिंड को खाली करके अन्य देश में जाएंगे।
और अंड देश को खाली करके ब्रह्म में वो सतगुरु दाता दिया, उसके दर्शन करा के वो ले जाएगा। उसका नाम संत सतगुरु है, जो अपने शिष्य को इतना काम करवा दे। इसीलिए तो कबीर साहब कहे हैं कि चल हंसा छोड़ो ये संसार हो, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार। ये संसार काल की नगरी, ये काल की नगरी है। अब कहने में तो आता है हम तो सारे अपना अपना राजपाट बेचारा क्या भैया बिल्डिंग मेरा है, यो किला मेरा है, ये सब किसी के साथ में आज तक कोई भी माया नहीं चली। जो 3 बार धरती तोल्या कर दे दिन में और उनकी धाक पड़ा कर दी, वे भी इधर ही छोड़ के चले गए इस संसार को। हमारे बढ़ के चले गए, कोई गया 1 रुपया भी साथ में? किसी का गया? किसी का भी वो माया साथ में देखी नहीं गई। हम देखते हैं ये माई बाई और तिलड़ी वगैरह पहनते हैं, मुंदड़ियां पहनते हैं, जब शरीर छूट जाए तो सारे काट देते हैं अपने, कोई नहीं छोड़ता। नहीं बोले इसको तो जड़ना है। क्यों? इसके अंदर जो काम करने वाली थी वस्तु वो निकल गई है, वो चली गई है। तो अब जो वक्त में जो हमारे पास है, उस चेतन धार को समझने का वक्त है कि ये अंदर बोलने वाली वस्तु क्या है। कई सत्संगी भाई गाते हैं बोलता नजर नहीं आओ, साधु भाई बोलता नजर, वो बोलता पुरुष भी कहे उसको। किसी ने कुछ नाम देके, किसी ने कुछ नाम देके, और वो मालिक का। पर हमारा संत महात्मा का एक ही निशाना है कि तुम सूर्य शब्द का योग साध के अपने घर में चले जाओ। उसका नाम संत मता है। हम संत मता को समझते क्या है? हम तो संत मता को ये समझते हैं कि भाई 4 शब्द गा लिए और हलवा पूरा चावल खा लिए और करके बजा हो गया सत्संग। सत्संग ये नहीं है ना। सत का संग तो वो है कि इस सत वस्तु नीचे उतरी हुई है और इसको 7 मंजिल तय करके अपने घर पहुंचा दिया, सचखंड में पहुंच गए। उस सत को असली ठिकाना उस समुद्र में ले जा छोड़ दिया। उसका नाम सत्संग है कि सत का संग करके इसको जीवात्मा को सुरत को और उसको अपना परम धाम अपना निज घर में चले गए। उसका नाम सतमत है। सतगुरु नाम उसका है जो उनका संग करके उस मालिक के घर पहुंचे। इसलिए सत्संगियों, हम तो टेम तो तुम्हारा बहुत कीमती है, मेरे को तो पता है, पर तुमको पता है कि नहीं पता? पता नहीं। दुनिया में आग लाग रही है, एक दूसरे को स्वाद नहीं है, हैं? और फिर इसके अंदर अपना 2 घड़ी राम का नाम निकालने के टाइम अगर मुकर्रर कर लिया ना, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे होते हैं चांद सूरज के बीच में, हैं? 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम में भजन सिमरन के लिए कुछ भी काम करो तुम, पर भजन सिमरन के लिए अपने एक नेम टेम रखो। वो नेम टेम अगर मुकर्रर हो गया हमारा, हम और काम भी तो करते हैं ना, वो मुकर्रर हो गया हमारा और उस पर आपने अमल करना चालू कर दिया तो हमारा कल्याण पक्का है, निश्चित है। हम उसको अगर मुकर्रर कर लिया तो अब थोड़ी सी देर है, बताओ संतों ने क्या लेना देना था उससे? हमसे क्या लेना देना है? इतनी जोरदार बात ठोक ठोक के बताते। वकील साहब अपना पूरा तन को खराब कर लिया हमारे लिए, उनको अपना होश नहीं है अपना शरीर का। अपने को भजन सिमरन में बिठाने के लिए, आदत डालने के लिए और संगत के बीच में, सत्संग के बीच में भजन सिमरन करवाया गया। क्या जरूरत थी भाई? महाराज जी का जो नहीं मानना तो खड्डा में पड़ो, पर नहीं, संत, उनका नाम संत है।
वे दया मेर करके और किसी ना किसी तरह इनकी आदत पड़ जाए, आदत पड़ जाए। देखते होंगे आप, एक बेड के गेला सारी बेड हो लेती है, बोले ना, वो उसी घट्टा में भले वो आगे खड्डा पड़ा है, सारी सारी पड़ेंगे। तो इसी तरह हम भी बेटा चाल समझ रहा क्या, संत सोचे कोई युक्ति करेगी भैया चलो ये चाल चल रहे हैं, हम भी एक चाल चल जा कि बड़ा ये भजन में संगत में आवे, बूंदिया खान और इनको भजन सिमरन यही करवा ले। इतना कड़ा मुकर समय बांध दिया, फिर भी हमारे समझ में नहीं आएंगे। क्या करे संत, हमारे लिए संत तो हमारे लिए आते हैं, तुम आपके लिए नहीं। आप तो उनको अपना गुरु की दया होगी उसी दिन व्यतीत किए थे, अपने को त्यागने के लिए आए संत। संतों को क्या जरूरत है, संत तो हमारे लिए लट्टापीन हो गए। इसलिए सत्संगियों, अपने को भी उन संतों पे रहम करया करो कि इतना दुख और तकलीफ नहीं उठाना पड़े सुनता। अपने को भजन सिमरन अगर करना चालू कर दिया तो संतान क्यों बेचारा नहीं तकलीफ आवे, हमारे तो कर्म खाते हैं। अरे संत तो सबकी भी काम कर देगा, तुम्हारे डांगर भी चला लिया हुआ है, तुम्हारे बच्चों को नौकरी भी दे देगा, तुम्हारे बच्चों को ब्याह शादी भी करवा देगा, रिश्ते भी करवा देगा। और तुम वो संत कहता है एक काम कर लो था, वो काम हमारे से नहीं होता है। वो कहता है 2 घड़ी भजन में बैठा कर भाई। जब तो महाराज जी क्या करता कि चाना रखे राम नाम की तेरे सारे धोने धो देगा, इस तरह दूसरी चाना जो दुनिया जानता है खो देगा। हम तो खो बैठे हैं। पहला बेटा पोता खातर मंगते बन के जाया करते दाता के पास, फिर धी जमाइया खातर हो गए, अरे 2-4 दोतियां खातर हो गए। क्यों लगी आपता नहीं दापता, मेरे का गेल हो रहा चीता, क्या चिमन अंत में जागा रीता का रीता। अरे तू दुनिया के पाल बन लगे, अरे मूर्ख बंदे, तू तेरा अपना आपका तो खोज कर कि मैं क्या करना है। पूरी जिंदगी दौड़े बाढ़ आ गई सारी, और कब हो सकता है जब खटिया में पड़े जाए, तो खटिया में पड़ जाए और वो त्या त्या चिल्लाता है, कोई पानी की नहीं पूछता है, रोटियां कोई नहीं पूछता है, और वो माँ की बैठन लाग गया और खड़े होने की हिम्मत कौन रहे। जब वो कहता है कि इससे अच्छा मर जाऊं तो क्यों भाई, ये मरण तो क्यों दा प्या, जब पहला कौन मरिया, जब पहला मर जाता तो कल्याण नहीं हो जाता अपना आप को। इसीलिए संत महात्मा कहते इसको ताना पड़ेगा शरीर, कद ताऊंगा तो पाऊंगा नुकते तारू खाल, जे मेरा भगत डिगे नहीं तो पल में कर दूं न्याल। वो दाता दयाल, तुम उसके वचनों पे अगर अडिग रहते हो, क्या प्रहलाद ने नहीं ताता खंभ का बांध दिया था, नहीं से उसकी करी, क्या मीराबाई की रक्षा नहीं करी थी, द्रौपदी की लाज नहीं रखी थी, कबीर साहब का यज्ञ पूरा नहीं करवाया ने, ताराचंद महाराज की लाज नहीं रखी नहीं, किसकी संतांगी को, और मेरी भी लाज रखने लग गए। पर उस दाता का कोई बने जदों, पर हम बनते नहीं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं भाई, अरे भला मानसो तो हम भजन सिमरन कर, भजन सिमरन करोगा तो सब कुछ होए। हाँ जी बोल, मैं तो नहीं बोलने लग गया था। राधा स्वामी।